नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक्स एजुकेशन पर। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए यूनिक पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, 12 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। YouTube पर प्लेलिस्ट बनी है, PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी पेज नंबर 97 पे आ जाइए सब लोग। ठीक है, तो ये है आपका सेट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्लास आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। विक्टोरिया कजेर थीलविंग, ये कहाँ की है दोस्तों? डेनमार्क की रहने वाली है। ठीक है, 73वीं विश्व यूनिवर्स इनको 2024 में चुना गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट N2 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण स्थल से 19 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष में छोड़ा? स्पेस एक्स केप केनावरेल, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD का 16वां कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2024 में कहां संपन्न हुआ? काठमांडू, पोर्ट लुइस, कैली, हरारे। राइट ऑप्शन सी होगा कैली। कैली कहां है? कोलंबिया में है दोस्तों। चौथा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस रोग से पूर्णतः मुक्त राष्ट्र घोषित किया है? राइट ऑप्शन होगा ट्रिकोमा, ए ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, भारत में C-295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है? फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, स्पेन। 5 का डी होगा दोस्तों, स्पेन यहाँ पे सही है। भारत का 43वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 नवंबर 2024 में किस शहर में संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के 43वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? ऑप्शन ए होगा विकसित भारत @2047। आगे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2024 में संपन्न भारत के 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? राइट ऑप्शन होगा सी, फिलिप नोएस को दोस्तों। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। 9, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस का COP 2029 सम्मेलन नवंबर 2024 में कहां आयोजित किया गया? बाकू दोस्तों, बाकू, अजरबैजान में। 10, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट दारगा असम में स्थापित की गई है? 10 का ऑप्शन सी होगा भारत भूटान सीमा पर। 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? कौन सा राज्य नहीं छूता है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? आइजोल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर परियोजना दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नामक निम्नलिखित में से संबंधित है? ये दोस्तों कोयला क्षेत्र है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। देखिए अगला प्रश्न है 15, किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम
सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? पता है? 14वीं लोकसभा में दोस्तों। ठीक है। 16 निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि मानव प्रकृति रूप से एक सामाजिक प्राणी है? ये बात किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। 17 याचिका जैसे कि परम आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, ये दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 18 निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? ब्याज। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन बी होगा लोकसभा के प्रति। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधे कृष्णन। 1857 के सैन्य विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? छापा मार युद्ध। 23 देखिए दोस्तों 23 निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? बताइए भाई 23 का जवाब दीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? 23 का जवाब होगा डी मोहिनी अट्टम। आईटीडीसी का फुल फॉर्म बताना है। आईटीडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए दोस्तों। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? 6764 वर्ग किलोमीटर। निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? ऑप्शन बी होगा लंबी तरंग दैर्ध्य। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? सी ऑप्शन होगा जिरकोनियम दोस्तों, जिरकोनियम। 29 है फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से होती है? फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से होती है? स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। देखिए 30 धोने के सोडा को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? 30 का राइट आंसर डी होगा दोस्तों। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। 31 धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? राइट ऑप्शन होगा बी चुंबकीय क्षेत्र। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। नेक्स्ट, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? बताएं। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? 34 का सी होगा स्थिर वैद्युत बल के द्वारा। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में दोस्तों, मोनेरा में। देखिए 36 है क्वासियोक्वार किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन या खनिज की कमी।
राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, खाद्य में प्रोटीन की कमी। देखो मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए 45, देखिए सभी लोग। गराड़ी नृत्य, देखिए गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? पोंडुचेरी में दोस्तों, पोंडुचेरी। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम क्या है? 46 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रीता फारिया। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है? ऑप्शन सी होगा कनाडा से। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? 48 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बताएं जल्दी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती एनी बेसेंट ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोवालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? राइट ऑप्शन होगा सी, अरुणा आसिफ अली। 51, देखिए 51 ध्यान दीजिए सभी लोग। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? राइट ऑप्शन डी है, झेलम नदी दोस्तों। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन सी, हरियर फर्स्ट। 53, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? नहीं है योग्यता कौन सी, ये बताना है, ठीक है। जवाब देखिए यहाँ पे डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ठीक है, सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो भैया, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। यस, 1 महीने के अंदर। एक व्यक्ति का, देखिए एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? ऑप्शन बी है काराकोरम पर्वतमाला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। देविका रानी। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ, देखिए आगे, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। बताइए कौन सा एक्ट था दोस्तों? यस, राइट आंसर सी, 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है 60, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन की परिभाषा में निम्न में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों ये मोटर अधिनियम नियमावली, यातायात के सूचक और उनके, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताइए फिर से एक बार, 61, मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन की परिभाषा में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे साइकिल शामिल नहीं है। लाल त्रिकोणी बोर्ड जिस पर, ये देखिए ये चिन्ह है, चिन्ह होता है, यह क्या दर्शाता है?
दर्शाता है दोस्तों खतरे की चेतावनी। किस धारा के अंतर्गत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग को दंडनीय अपराध माना गया है? धारा 184। पीली बत्ती ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है? राइट ऑप्शन सी है, सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए और रुकिए। नया ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम कितने वर्षों तक वैध होता है? राइट ऑप्शन सी होगा 5 वर्ष दोस्तों। वाहन के पीछे एल लिखा हुआ है लाल बोर्ड क्या दर्शाता है? चालक प्रशिक्षण में है, यानी कि लर्निंग। वाहन में हॉर्न की आवश्यकता से अधिक प्रयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 194 एफ के अंतर्गत। किसी वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है? राइट ऑप्शन होगा बी, 6 महीने के लिए। नीली बत्ती का उपयोग किस श्रेणी के वाहनों पर किया जाता है? चलो 69 का जवाब होगा ए ऑप्शन। पुलिस वाहनों पर। किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है? ऑप्शन सी, सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के लिए। कौन सा यातायात संकेत नो एंट्री को दर्शाता है? लाल वृत्त जिसमें सफेद पट्टी हो। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह किस नियम के तहत आता है? ऑप्शन ए होगा एमवी एक्ट सेक्शन 129। ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी होगा आगे बढ़िए। सड़क पर खींची गई डबल पीली लाइन किसे दर्शाती है? 74 का जवाब होगा सी, ओवरटेकिंग निषिद्ध। 75 रेड लाइट जाम करने पर न्यूनतम जुर्माना 2025 के अकॉर्डिंग कितना है? 2000 रुपया। कोई भी कमर्शियल वाहन बिना परमिट के चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 192 ए के अंतर्गत। 77 सड़क के किनारे बना जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? 77 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सी, पैदल यात्रियों के लिए। इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को रास्ता न देना किस प्रकार का अपराध है? 78 का जवाब होगा बी, दंडनीय। 79 स्कूल जोन में गति सीमा सामान्यता कितनी होती है? 79 का डी होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हीकल इंश्योरेंस न होने की स्थिति में क्या दंड है? दोस्तों 5000, कहीं कहीं 2000, ठीक है, 5000 का जुर्माना होता है। ठीक है। इंजन में लुब्रिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? घर्षण को कम करना। 82 है डीजल इंजन में सामान्यतः कौन सा ईंधन का उपयोग होता है? डीजल का। रेडिएटर का कार्य क्या है? रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। गियर बॉक्स का क्या कार्य है? वाहन की गति को नियंत्रित करना। किस पार्ट पुर्जे की विफलता से ब्रेक फेल हो सकता है? ब्रेक लाइन। इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए? 5 से 10,000 किलोमीटर तक बदलना चाहिए। ठीक है। स्पार्क प्लग की भूमिका क्या होती है? ईंधन में स्पार्क उत्पन्न करना। वाहन की बैटरी चार्ज करने का कार्य कौन करता है? अल्टरनेटर। ठीक है, 88 का बी होगा। ठीक है।
अल्टरनेटर। आगे आ जाओ भाई। यदि क्लच स्लिप कर रहा हो तो वाहन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ेगा? पावर ट्रांसमिशन बाधित होगा। इंजन की आवाज तेज और कंपन अधिक हो तो इसका कारण क्या होता है? इंजन माउंट खराब होना। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? सी ऑप्शन, इंजन को ठंडा रखना। गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन की शक्ति को पहियों तक स्थानांतरित करना। इंजन ऑयल का कार्य क्या है? सी होगा, घर्षण को कम करना। एक वाहन के क्लच का कार्य क्या होता है? गियर बदलते समय इंजन और गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना। 95, स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है? 95 ऑप्शन हो जाएगा सी, पेट्रोल इंजन में। वाहन में सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है? झटकों को अवशोषित करना। वाहन का एयर फिल्टर किससे फिल्टर करता है? इंजन में जाने वाली हवा को। चलो 98 पे आ जाओ बच्चों। वाहन में बैटरी का उपयोग किस लिए होता है? देखिए, विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए, ठीक है। डिस्प्ले हो गया, लाइट, म्यूजिक सिस्टम। वाहन में मफलर का कार्य क्या होता है? ध्वनि को कम करना। 99 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्वनि को कम करना। आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है? ईंधन को सिलेंडर में स्प्रे करना। 100 का सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट नंबर 13 फिनिश होता है दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।